श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पर हर घड़ी नजर रखते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाया। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देखकर राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति समान हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पर उसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली थी। वह अपने इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के मालिक को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी ही खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए थे। वो बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा? साधु बोले, तो फिर ऐसा करो, अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और अपनी राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूं कि अब कोई व्यवसाय कर लो, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा ने उत्तर दिया, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। तब साधु ने कहा, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु, मैं अपनी कुटिया में रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से पूछा, कहो राजा, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं? तुम्हारी नींद का क्या हाल है? राजा ने कहा, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया, फिर ये परिवर्तन कैसे? ये मेरी समझ के बाहर है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में जो भी कार्य कीजिए अपना कर्तव्य समझकर कीजिए, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का मात्र एक तरीका है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।